चाहे तो हम हमारे बच्चों को किसी के पास भी छोड़कर आ जाए, चाहे तो वो कितना ही विश्वास वाला और खास इंसान क्यों ना हो, फिर भी हमें हमारे बच्चों की फिक्र हमेशा रहती है कि कहीं वो किसी परेशानी में ना हो। उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, वो ठीक तो है ना। हमें हमेशा चिंता लगी रहती है। लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमारे बच्चों को बेफिक्र होकर भेजते हैं कि वहाँ हमारा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और वहाँ से कुछ अच्छा सीख कर वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उसी स्कूल में, उसी शिक्षा के मंदिर में अगर छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ गलत हरकतें होती है और गलत हरकत करता है स्कूल का प्रिंसिपल, तो हम खुद सोच सकते हैं कि उस माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी। जो बेटियों के माता पिता होते हैं वो हमेशा एक ही चिंता में रहते हैं कि अगर हमारी बच्ची स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो फिर आगे बढ़कर वो कॉलेज में या कहीं नौकरी करेगी या कहीं पर भी बाहर रहेगी तो वो कैसे सुरक्षित रह सकती है। ये एक माता पिता के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना भी एक स्कूल की ऐसी शर्मनाक हरकत है जिसको सोचकर आपकी भी रूह कांप जाएगी कि आखिर में क्या एक बच्ची के माता पिता होना इतना बड़ा गुनाह होता है क्या, जो उनकी बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना है हरियाणा में एक जिला पड़ता है जिंद, और वहीं पर एक जगह पड़ती है उच्चारण। उसी जगह पर एक गवर्नमेंट स्कूल थी जिसमें कि अच्छे खासे बच्चे पढ़ते थे, और उसी स्कूल में एक प्रिंसिपल था जिसकी उम्र भी ज़्यादा थी, यानी कि लगभग 60-65 साल। और जो प्रिंसिपल था उसका नाम था करतार सिंह, जिसकी पहुंच भी अच्छे अच्छे लोगों से थी। स्कूल में बच्ची के अगर माता पिता जाते तो उनसे भी वो बहुत ही अदब से पेश आता था, जैसे कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है और हमारी बच्चियां यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित भी है और साथ ही उनको अच्छी शिक्षा भी मिल रही है। लेकिन वही करतार सिंह, जिसको तो शायद प्रिंसिपल कहना भी शर्मनाक लगता है, तो करतार सिंह उसी स्कूल में एक मैडम हुआ करती थी, उस जो कि हिस्ट्री पढ़ाती थी। उस मैडम को वो जो भी लड़की पसंद आती थी वो उस लड़की के बारे में बोलता था कि मैडम उस लड़की को मेरे ऑफिस में भेजना। और जो प्रिंसिपल था वो हर क्लास में रोज चक्कर काटा करता था, पता नहीं कब कौन सी लड़की उसे पसंद आ जाए, और वो फिर मैडम को बता दिया करता था। और जो मैडम थी वो उस लड़की को सर के पास भेज दिया करती थी। और जो प्रिंसिपल था उसने अपने ऑफिस में जो गेट लगाया हुआ था वो शीशे का बना हुआ था, उसमें से जिसमें बाहर का तो पूरा दिखता है लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखता था, जिसमें कि वो किसी भी लड़की को बुलाता था तो पूरी तरह से निश्चित रहता था, क्योंकि कोई भी अगर आता हुआ दिखता तो वो आराम से अपने आप से सही बैठ सकता था, उस लड़की को वहाँ पर सही बिठा सकता था कि जैसे तो उसने कुछ किया ही नहीं हो। तो ऐसे ही एक दिन जो प्रिंसिपल था उसने एक लड़की थी, हालांकि हम उस बच्ची का नाम तो नहीं ले सकते हैं, तो जो वो बच्ची थी उस बच्ची के लिए वो मैडम को बोलता है। तो वो जो मैडम थी वो कहती है कि ठीक है सर, भेज दूंगी। और मैडम उस बच्ची को प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज देती है। और जब वो बच्ची ऑफिस में जाती है तो वो प्रिंसिपल उसका हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़ता है तो वो बच्ची कहती है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल था वो कहता है कि कुछ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, नहीं तो मैं पूरे स्कूल में ये अफवाह फैला दूंगा कि तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं बल्कि लड़कों से बातें करती हो, लड़कों से तुम्हारा गलत रिलेशन है, और तुम तो जानती हो गांव में हर इंसान मेरी बात भी मानता है, और मैं तुम्हें पूरी तरह से बदनाम कर दूंगा। तो उस प्रिंसिपल ने उस मासूम से बच्ची के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, और जो वो बच्ची थी, अच्छा हुआ कि वो उसके साथ कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर वहाँ पर कोई मतलब उस ऑफिस में कोई लड़का आ जाता है तो वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो बच्ची क्लास में जाती है तो वो रोती हुई जा रही थी, और वहीं पर जब वो अपनी फ्रेंड के पास जाकर बैठती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ नहीं, कि प्रिंसिपल के ऑफिस गई थी ना, तेरे साथ भी उसने कुछ गलत किया क्या। तो वो लड़की कहती है तेरे साथ से क्या मतलब है,
तो वो कहती है कि जो आज जिस तरह से तू रोती हुई आ रही है, एक दिन मैं भी ऐसे ही रोती हुई आई थी। उस नीच इंसान ने मेरे साथ भी वही सब कुछ किया था जो आज उसने तेरे साथ किया है। तो वो जो दूसरी वाली लड़की थी वो कहती है कि फिर तुमने किसी को बताया? तो वो कहती है कि क्या बताती, तुम तो जानती हो इस स्कूल की एक लड़की ने पहले बताने की कोशिश की थी और उसे इतना ज़्यादा बदनाम किया गया था कि उस लड़की ने आखिर में आत्महत्या कर ली। तो मैं किसी को बताती तो भी क्या बताती, मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ और मेरे माँ बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों के ताने सहे या मेरे बारे में कुछ गलत कहे तो वो बर्दाश्त कर सके। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो जो उसकी दूसरी वाली फ्रेंड थी वो कहती है कि हम ऐसे कब तक चुप रहेंगे? अगर हम किसी को नहीं बताते हैं तो आज जैसा उसने हमारे साथ किया है, हमारी ही स्कूल की ना जाने कितनी लड़कियां इन सारी चीज़ों का शिकार हुई होंगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगर वो घर पर बताती है तो भी दिक्कत थी, क्योंकि घर वाले स्कूल में आते और स्कूल में आने के बाद उस प्रिंसिपल की पहुंच बहुत ज़्यादा थी, तो वो उल्टा उन्हें ही फंसवा देते और उस लड़की को पूरी तरह से बदनाम कर दिया जाता। तो उन दोनों बच्चियों ने अपना दिमाग लगाया, जो कि वास्तव में बहुत ही अच्छा काम किया। और उन बच्चियों को तो सल्यूट बनता है कि इतनी कम उम्र की बच्चियों ने, जो 10th क्लास में पढ़ती थी, उन बच्चियों ने इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाई और उनमें इतना साहस जागा कि उसने और बच्चियों की ज़िंदगी बचाने की सोची। तो उन लड़कियों ने सोचा कि हम क्यों ना राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, महिला राष्ट्रीय आयोग जो होता है उनको, राज्य महिला आयोग को, इन सभी जगह पर एक लेटर पोस्ट कर देते हैं। कोई ना कोई तो हमारी बात आखिर में सुनेगा ही। तो उन दोनों फ्रेंड्स ने 5 पन्नों का एक लेटर लिखा और उस लेटर में हर एक चीज़ उन्होंने डिटेल से लिख दी कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो जो लेटर था उन्होंने अलग अलग जगह पोस्ट कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति के पास भी भेजा गया, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, महिला राष्ट्रीय आयोग के पास, राज्य महिला आयोग के पास। ऐसे उन्होंने अलग अलग जगह वो लेटर पोस्ट किया। और वो लेटर उन्होंने पोस्ट किया था अगस्त 2023 में। हालांकि और जगह तो उस लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे तो कहीं पर उस पर धूल जमा हो गई थी, क्योंकि ऐसे ना जाने कितने ही लेटर उन लोगों के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं होती है, जो कि बहुत सी बार गलत चीज़ों का कारण बन जाता है। अगर हर जगह ऐसी चीज़ों पर सुनवाई होने लगे तो आज कोई भी व्यक्ति शायद किसी परेशानी में ना हो। लेकिन जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, वहाँ पर उस लेटर की तरफ ध्यान दिया गया और उस लेटर में साफ लिखा हुआ था कि आप इस पर कार्रवाई करें। और साथ ही उन बच्चियों ने कुछ शर्तें भी रखी थी कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, ये लेटर स्कूल में दिखाया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो प्रिंसिपल हमारी हैंडराइटिंग को और चीज़ों से मैच करेंगे और फिर हमारा पूरा करियर बर्बाद कर दिया जाएगा और ये बात गांव में भी फैल जाएगी। तो हमारा नाम नहीं आना चाहिए, ना ही ये लेटर दिखाया जाना चाहिए। और जो इस प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो वो कोई भी यहाँ के पुलिस स्टेशन में ना हो, क्योंकि यहाँ के लोग उससे मिले हुए हैं और वो रोज़ इनके पास चाय पानी पीने आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल पर जो कार्रवाई हो वो बाहर के कोई पुलिस वाले आकर इन सारी चीज़ों की छानबीन करें। उन बच्चियों की सारी शर्तें मान ली जाती हैं और फिर इन सारी चीज़ों के लिए एक टीम गठित की जाती है। और जो टीम थी वो दिल्ली से आई थी। इन सारी चीज़ों के लिए जो टीम थी वो स्कूल में जाती है और स्कूल में जाकर हर एक बच्ची से अकेले में पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। जहाँ पर 390 लड़कियों से पूछताछ की जाती है, जिसमें 390 लड़कियों में से 60 लड़कियाँ ऐसी थी जो कबूल करती है कि उनके साथ इस प्रिंसिपल ने गलत किया है। और जब 60 लड़कियों से भी ज़्यादा की उन लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि 60 लड़कियां तो अपना मुंह खोल चुकी थी और बहुत सी बच्चियां ऐसी होती है जो डरती है, डर के मारे कुछ नहीं बता सकती। फिर वहाँ के लोगों ने एक पेटी का इंतजाम किया और उस पेटी को स्कूल के अंदर रख दिया कि कोई भी लड़की अपनी स्वेच्छा से इसमें एक पत्र लिखकर डाल सकती है कि उनके साथ कुछ गलत किया है और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और उस पेटी के अंदर लगभग 180 लड़कियों ने, 190 लड़कियों ने पत्र डाले कि उनके साथ भी गलत हुआ है। 7 लड़कियां पहले ही कबूल कर चुकी थी कि उनके साथ गलत हुआ है।
तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस प्रिंसिपल ने उस स्कूल की लगभग 150 लड़कियों को छोड़ा था और बाकी उसने सभी के साथ छेड़खानी की थी। जब ये बात लोगों में फैलती है, मीडिया में फैलती है, तो ये खबरें बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आई थी कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसा किया था। और फिर जो टीम गठित की गई थी उसमें ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो डीएसपी वगैरह या जो भी थे, उन लोगों ने इस करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इस पर संबंधित धाराओं में बहुत सी धाराएं लगाई गई थी। पॉक्सो एक्ट भी लगा था, इस पर SC/ST का केस भी लगा था। ऐसे बहुत सारे केस थे जो इस पर लगाए गए थे। अब ये जो इसको अरेस्ट अभी इसी नवंबर में किया गया है, अब ये तो कोर्ट तय करता है कि इसको इन सभी धाराओं में कितने सालों की सज़ा दी जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो फांसी की सज़ा भी दी जाए वो भी कम है, क्योंकि ये ना जाने कितनी ही घर की इज्जत थी जो लड़कियां उनकी इज्जत को उछाल रहा था, उनके साथ सब कुछ गलत हरकतें कर रहा था। तो ऐसे इंसान को तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ही सज़ा मिले वो भी कम है। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि हम बच्चों को स्कूल जाने से तो किसी को भी नहीं रोक सकते हैं और हमें रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जिस स्कूल में भी हम उन्हें भेज रहे हैं, सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप अपने बच्चों पर विश्वास में उन्हें हमेशा लेकर रखें कि उनके साथ कभी भी गलत होता है तो वो बिना डरे अपने माता पिता को बताने की हिम्मत रखें कि आपके बच्चे के साथ अगर कुछ भी हो तो वो आपसे डर के मारे छुपाए नहीं, बल्कि उन्हें सही गलत का भी हर चीज़ बताए कि ये चीज़ गलत होती है, ये चीज़ सही होती है। और वो अगर ऐसा उनके साथ कभी भी होता है, गुड टच बैड टच के बारे में अपनी बच्चियों को ज़रूर बताए कि अगर आपको कहीं कोई इंसान टच कर रहा है, कौन सा सही टच होता है, कौन सा गलत टच होता है, वो भी अपनी बच्चियों को ज़रूर बताए। और अपने माता पिता अपने बच्चों को हमेशा विश्वास में रखें कि उनके साथ कभी भी गलत हो तो वो आपको बताने से डरे नहीं, शर्माए नहीं, क्योंकि यही डर उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। और उनकी क्या, ऐसे करने वाले लोगों को और भी बढ़ावा मिलता है। अगर एक लड़की आवाज़ नहीं उठाएगी तो ऐसे लोगों को एक तरह से और मौका मिल जाता है कि वो ना जाने कितनी और बच्चियों के साथ गलत करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए, और जहाँ पर भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उस स्कूल में जाते रहे, अपने बच्चों पर, उस टीचर पर नज़र रखें, हमेशा ध्यान रखें। स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन टीचर कैसा होता है, बच्चों से भी बात करें, उनके दोस्तों से भी बात करें, और खुद के बच्चे को हर शाम को, हर दूसरे दिन ज़रूर पूछे कि स्कूल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन नया टीचर आया है, कौन नया फ्रेंड बना है। हर चीज़ की आप जानकारी रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।